बाल कैसे भूत हो रहे हैं मेरे, देखो। छत पे गई थी वो डालने ना, पापड़ वगैरह जो बनाए हैं ना, चिप्स वगैरह। बस आलू के पापड़, चिप्स और बढ़िया 3 चीज़ें ही बनाई हैं और कुछ नहीं बनाया है। हर साल मैं यही बनाती हूँ। और आलू के पापड़ अनिष्का को भी बहुत पसंद है, तो फिर आनिया को, अनिष्का को, दोनों को पसंद है मेरे बच्चों को, तो मैं ज़रूर से बनाती हूँ, चाहे थोड़े बनाए। और बाकी चिप्स बन गए हैं, अब मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। तबीयत ख़राब हो गई वहाँ से आके बहुत ज़्यादा, छत से आके कल शाम। और बहुत हाथ पैरों में दर्द, कमर में इतना दर्द हो रहा था, पैर भी ना मेरा जैसे जीने में चढ़ना उतरना किया, तो उससे सूज भी गया और दर्द भी बहुत हो रहा था। बाकी टैबलेट वगैरह खा कर ही हम लोग चल रहे थे, पैरासीटामोल या फिर दर्द की टैबलेट। पैर के दर्द की टैबलेट मैं डेली खा रही थी अभी। और बीपी नॉर्मल था, लेकिन गर्मी से लग रहा बीपी हाई होने लगा मेरा। और कल शाम बहुत बहुत तबीयत गड़बड़ हो गई। सरन जी बहुत नाराज़ हो रहे थे, कह रहे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बनाने की, और पता नहीं क्यों इतनी वो है। मैंने कहा चिप्स तो बनते ही हैं हमेशा, और बाकी बढ़िया भी मेरे घर में सबको पसंद है, अनिष्का को भी, वो भी लेके जाएगी थोड़ी। तो बनानी तो थी मुझे, मन का चाहे अगर तबीयत गड़बड़ होती तो मैं नहीं बनाती। तबीयत ठीक थी, लेकिन कल शाम से बहुत तबीयत गड़बड़ हो गई और मैंने कल कोई ना ही ब्लॉग डाला ना ही बनाया। तो चलो, और अनिष्का आने वाली है आज, सॉरी आज नहीं, कल आएगी वो। तो और अच्छी घर में रौनक हो जाती है, चहल पहल हो जाती है बहुत ज़्यादा उसके आने से। अरू भी ना एक दिन पहले से ही इतना खुश हो जाता है, दौड़ मचा देता है वो सारे में। तो आजकल बहुत मतलब बहुत खुश है वो सुबह से, कि हाँ उसको एहसास हो जाता है कि दीदी आ रही है। तो बस अभी करेंगे आगे के काम, अभी करते हैं वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। दीदी आ रही है ना, बोल रहा है, देखो दीदी आने वाली है, इसकी बात हो रही थी ना अभी। और बाकी सब बढ़िया है, करेंगे, बोलो ना। और कल 28 तारीख को मेरे जो फुफेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं है, हमें छोड़कर चले गए। हाँ, और कल 28 तारीख को मेरे जो भैया अब इस दुनिया में नहीं है, बुआ जी के बेटे, तो उनका 13वीं की पूजा है, 13वीं भी है, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि शरण जी को छुट्टी ही नहीं है। और बाकी होली के बाद भी 1-2 दिन मतलब जाना है, तो कह रहे थे छुट्टी बिल्कुल मना कर दी है अभी, कि कोई कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो काम 10वां में जाना ज़रूरी था, जाना इसमें भी ज़रूरी है, लेकिन जब नहीं हो पा रहा है तो फिर कोई बात नहीं है ना। और बाकी आगे जैसे जैसे होगा वो मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। और आज पता नहीं क्यों पिताजी की बहुत याद आ रही है, कल शाम से ही थोड़ा मैं डिस्टर्ब जैसी थी। वैसे सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा होता है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और अनिष्का आ रही है, खुश है सब, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन खुश में थोड़ा सा, खुशी में भी थोड़ा सा ना, जो यादें होती है ना, थोड़ा मैं परेशान हो जाती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। छोटे आलू जो थे ना वो मैंने निकाल लिए, ये मैं अभी चिप्स में ही ले लूँगी, छोटे छोटे ऊपर से निकाल के। और मिट्टी बहुत है आलूओं में, तो इनमें बहुत मिट्टी है, नखूनों में भी भर गई। उससे निकाल लिए मैंने टूथपिन से। आलू ना बोरी में से निकालने में अजीब सा हो रहा है, तो इनको अच्छे से धो रही हूँ पहले मैं ऐसे। और फिर से एक बार चिप्स बनने शुरू हो गए हैं मेरे घर में, उस दिन भी धोए थे मैंने बहुत अच्छे से, पहले इसको बंद कर देती हूँ। और बाकी ये आलू उस दिन भी मैंने ऐसे ही धो के ना तब छीला था उनको। और ये आलू ना कच्चा आ गया है इस बार हमारे वहाँ, क्योंकि जल्दी ले आए थे सरन जी, और चिप्स बन नहीं पाए, और बोरी 1 हफ्ता पहले आके रख गई थी हमारे घर में, परसों बनाए थे। और बाकी आज फिर से छील रही हूँ मैं, तो अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। मैंने कहा पहले धो के रख देती हूँ इनको, अच्छे से छीलूंगी, फिर मतलब ग्रेट करेंगे, वो सॉरी चिप्स बनाएंगे। चिप्स तो सरन जी ही बनाएंगे, हम छील के अच्छे से, और मैं पानी में डाल के रख दूँगी सारे आलू। और बाकी थोड़े से मैं अभी करूँगी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल नहीं करने देते हैं, तो अभी आने में टाइम है उनके। तो कह रहे थे तुम तैयार रखना आलू, और रात को ही काट के डाल देंगे, मतलब ना पानी में ही भीगे रहने देंगे, सुबह उठ के
और बॉईल करके फैला देंगे, क्योंकि सुबह सुबह फैल जाए तो सही रहते हैं। चलो इनको और मैं धोती हूँ जो बचे हैं, बाकी अभी उसमें से बड़े साइज़ के और निकालूंगी जो भी होंगे, और बस चिप्स हमारे हो जाएंगे। क्योंकि ना आनिया ने और अरू ने हमारे यहाँ बहुत खाते हैं, दोनों बच्चों को मेरे बहुत पसंद है चिप्स, और सभी को पसंद है, लेकिन इन दोनों को कुछ ज़्यादा ही है। चलो ज़्यादा ही बनाती हूँ मैं हमेशा, 20 के तो मेरे बनते ही हैं हर साल। चलो इनको भी धोती हूँ, पहले मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। धो के यहाँ रखे हुए हैं चिप्स वाले, और बाकी बॉईल हो गए हैं। मैं आनिया को दे के आती हूँ, वो छील लेगी और सुबह सुबह ही डाल देंगे काट के, सॉरी बना के, क्योंकि आलू के पापड़ में भी थोड़ा टाइम लगता है, छीलना, बॉईल करना, मैश करना है ना। जब तक ये ठंडे होंगे तब तक ये दूसरे बार में बॉईल हो जाएंगे मेरे। तो चलो फटाफट से रखती हूँ। छोटे साइज़ के आलू ना मैं आलू के पापड़ में ले रही हूँ, है ना। बड़े बड़े जो है वो मैं चिप्स बन जाएंगे, बाकी घर में यूज़ हो रहा है इसी में से। थोड़े आलू मैंने निकाल लिए हैं छोटे साइज़ के, इनके बना रही हूँ मैं सूखे आलू। आनिया को बनेंगे आलू के पराठे, वो कह रही मम्मी आज मुझे 2 पराठे बना देना आलू के। और आलू आनिया ही छील रही है, फिर जाएंगे बनाने पापड़। के आलू नहीं बन रहे हैं, चेंज हो चुके हैं। मैं बना रही हूँ आलू प्याज के पराठे, क्योंकि आनिया कह रही है आलू का पराठा, बहुत दिनों के बाद उसने बोला है, और सरन जी कह रहे हैं मुझे प्याज के बना दो। तो मैंने मिक्स कर दिए हैं, मन का दोनों का मन का हो जाएगा, और तुम दोनों के मन का करते करते मेरे मन का हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी आलू प्याज के बहुत पसंद है। तो चलो फटाफट से इनको बनाती हूँ। आनिया कह रही वाह मम्मी हम दोनों का वो तुम फ़ायदा उठा रही हो। मन का कभी कभी अपने मन का करना चाहिए ना। तो मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर दी है, मन का तुम दोनों भी खुश और मैं भी खुश। चलो फिर बनाते हैं इसी बात पे गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे, और आप लोग भी आना खाने, ठीक है। अभी मसाले बढ़ेंगे, और क्योंकि प्याज थोड़ी ऐसी होती है, तो मिर्ची भी ऐड करूँगी, और थोड़े गरम मसाला भी मैं ना वैसे मसाले थोड़े ऐड करती हूँ। तो मैंने ऐड कर लिया है। चलो फटाफट से बनाते हैं आलू प्याज के पराठे। आलू का पराठा चाय के साथ, और आनिया तो शेजवान चटनी से खा लेगी, लेकिन सरन जी चाय से ही खाएंगे, चटनी नहीं है। और अब दही शुरू करने वाले हैं, मौसम चेंज हो चुका है। तो चलो मैं दे के आती हूँ पहले सरन जी को। आलू प्याज के पराठे बहुत अच्छे झूठी तारीफ मत करो अच्छे बने हैं, लेकिन सरन जी को पसंद नहीं है, तो वो कह रहा है मुझे सिंपल प्याज के बनाती। पहले बता के जाओ किस चीज के पराठे खाने थे। प्याज प्याज के आ गए अपनी जुबान पे, देखो प्याज के, और प्याज के और प्याज तो डालती हूँ मैं पराठों में, बच्चों को भी और तुम्हें भी किट्टू देखना जाओगे सरन जी जा चुके हैं। नाश्ता शेजवान चटनी के साथ पापा का इसलिए कर रहा है। बेटा कैसे बने हैं पराठे? आनिया को तो अच्छे लग रहे हैं। और अच्छे से मिला लिए हैं सारे नमक मिर्च। इसमें गए हैं लाल मिर्ची, मैंने पीस के पाउडर बनाया था, मिर्च, नमक का, और हींग और जीरा, 4 चीज़ें ही ऐड की हैं, क्योंकि ना उस दिन कलर थोड़ा रेड जैसा हो गया था, तो मैंने पीस के डाला है सारा मसाला, इस वजह से। चलो इनके बनाएंगे अभी गोले। ये रहे हमारे आलू के पापड़, जो कि नीचे ले आए हैं हम। अरे राम, बहुत थकान हो गई है, और बढ़िया छुटाई मैंने ना यहीं बेड पे बैठे बैठे। चाय भी पी आनिया ने दी मुझे बना के, और बाकी अभी इनको रखती हूँ। और गोल गोल तो नहीं बन पाई, क्योंकि गोल गोल के लिए ना दाल मशीन से पिसी हुई होनी चाहिए, मैंने पीसी है मिक्सी से। और ये हल्दी पड़ी हुई है कुछ बढ़िया, 6-7 बनाई थी मैंने हल्दी वाली। कहते हैं ना कुछ शगुन होता है, तो मैंने अभी बना दी। और बाकी इनको रखती हूँ, अभी कल धूप और लगेगी इसमें। धूप कल क्या है, अभी 2-3 दिन धूप अच्छे से लगाऊंगी तब रखूँगी इनको। इधर हमारे सूख रहे हैं आलू के पापड़, छत से ले आए हैं हम आनिया और मैं, और अभी गीले हैं। चलो इनको सूखने देते हैं। अभी मैं भरने लगी हूँ आटा, नाश्ते पानी से निपट गए थे, सरन जी के साथ ले आए थे सुबह सुबह आटा। तो चलो ड्रम में डाल रही हूँ, और अभी बीच बीच में ना हल्दी भी डालती जाती हूँ, थोड़ी 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 ही मिलाती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी। और इसको हाथों से ना अच्छे से मिला दूंगी। चाहिए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए गरम गरम चाय।
चिप्स मेरे, ये देखो। आज थोड़े मोटे मोटे बनाए हैं क्योंकि उस दिन ना कच्चा आलू है, ये तो एकदम गल गए थे। सुबह मौसम बहुत अच्छा था, हमने तो शाम ही ना मैंने छील के रख दिए थे आलू। थोड़े ही बना रहे हैं आज, तो उस दिन बना लिए थोड़े थोड़े, आज बना रहे हैं। और बाकी बादल जैसे लग रहे हैं, ये देखो। बारिश, धूप निकाल देना भगवान। अभी तो धूप अच्छी है, छत में चादर बिछा के आई हुई हूँ मैं। देखते हैं आगे जैसे जैसे होगा, कोई नहीं। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और मैं हो गई हूँ रेडी, सरन जी का वेट कर रही हूँ। आने वाले हैं, हम जाएंगे मार्केट थोड़ा सा सामान लेने के लिए। मार्केट नहीं, जी मॉल तक। उस दिन लाए थे थोड़ा, बाकी थैला नहीं था उस दिन तो नहीं लेके आए थे, तो आज लेके आएंगे। और बाकी देखते हैं क्या लेके आते हैं, वो वहाँ जाके देखेंगे। मैंने कोई ऐसी पर्ची वगैरह नहीं बनाई है, लेकिन गुजियों के लिए मैदा वगैरह लेने जाना है। कुछ ड्राई फ्रूट रखे हैं, कुछ लेके आने हैं। बींगे वगैरह नहीं है मेरे पास, तो वो लेके आऊँगी। और बाकी कल बनाएंगे, कल नहीं शायद परसों बनाएंगे गुजिया। परसों पूर्णिमा, पूर्णिमा वाले दिन ही बनाते हैं हर साल, तो अभी 2 दिन है। और मेरी बलगुड़ियाँ वगैरह सब सूख चुकी हैं। चिप्स भी बनाए थे थोड़े और दोबारा से, तो वो हमने छत में ही डाले थे। उस दिन तो हमने नीचे डाल दिए थे शाम को ना, और आनिया घर पे थी, तो आज छत में डाले ऊपर। और बाकी करते हैं आगे के काम। चलो फिर, शरण जी आने वाले हैं, मैं तैयार हूँ, तो हम जाएंगे मार्केट। सॉरी मार्केट नहीं, जी मॉल तक, जो हमारे बराबर में ही है, सिटी क्लब के बराबर में। और सिटी क्लब में चल रहा है प्रोग्राम, तो हम तो कभी जा नहीं पाते, हमारे पास में ही है, जाएँ कैसे? आनिया जाना नहीं, आनिया का मन ही नहीं होता, और अरू की वजह से फिर जाना ही नहीं हो पाता है कहीं भी, तो कोई बात नहीं है ना। चलो। ये गाइस, आप लोग भी खा लीजिए गोल गप्पे। और आनिया ने खा लिया, अभी मैं खाने बैठी हूँ। पानी बहुत है, अंदर रखा है। और आटे के ना हमको पसंद नहीं उतने ज़्यादा। अरू ने भी नहीं खाए, अरू का पड़ा हुआ है। अच्छा खाया है अरू ने? अच्छा अच्छा, सरन जी और मैं मार्केट चले गए थे ना, तो आनिया ने लिए थे, नीचे आए थे बेचने वाले, उनसे मैंने कहा चल काम चलाओ, सही है, खा लेते हैं। और सूजी के पसंद है, मैं बहुत हम कभी लेते ही नहीं है ये आटे वाले ना, लेकिन बच्चों को पसंद है। अनिष्का भी खा लेती है कभी कभी, और आनिया भी। तो अभी मैं खाती हूँ, आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। आटे के गोलगप्पे किस किस को पसंद है? बस हम लोग अभी आ गए हैं, जी मॉल तक गए थे। मैंने समझा मार्केट जाएंगे तो एक आध सब्जी वगैरह लेके जाएंगे, क्योंकि सब्जी कोई भी नहीं है। और कल सुबह क्या फिर दोपहर में ही जाएंगे, तब लेके आएंगे कुछ सब्जियां। और बाकी सेमल लाने का सोच रही हूँ मैं। सेमल जो फरवरी के महीने में ना, इस समय ही चलते हैं, फरवरी और मार्च के महीने में। बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, पौष्टिक होते हैं, खाने में भी स्वाद लगते हैं। और ऐसा नहीं कि सभी को लगते हों, लेकिन हमें लगते हैं। मेरी फैमिली में सबको पसंद है। और बल्कि आनिया बोल रही थी मम्मी सैमल कब लाओगी। मैंने कहा मार्केट ही नहीं हो पा रहा है जाना, तो यहाँ की बाज़ार में मिलते हैं। और अगर जाएंगे तो देखो लेके आएंगे कल। बाकी हरी मिर्च धनिया सब ख़त्म हो रहा है, नींबू कुछ भी नहीं है। तो प्याज, मतलब नींबू डाल के अच्छी लगती है, इन दिनों में खाते हैं। और ख़त्म हो रहा है नींबू, तो वो भी लाने हैं। देखते हैं कल जाएंगे। लेट हो गए थे इस वजह से फिर मैंने भी मना कर दिया, मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि 8:30 तो आए थे, 8:45 के बाद में गए, 9 बजे गए हैं हम लोग। और अभी तो टाइम काफ़ी हो गया है, 10:30 हो रहे हैं। आके मैं बैठ गई, थोड़ी देर थकान हो गई बहुत ज़्यादा, खाने में लग गए थे मतलब। और बाकी रोटी वगैरह अनिया ने बनाई, मैंने नहीं बनाई है, तो अभी करेंगे चेंज। और मैंने खाना नहीं खाया, सरन जी ने खा लिया, आनिया ने खा लिया, अरू ने खा लिया। और मैंने, मन नहीं हो रहा अभी मेरा खाना खाने का, थकान से ना सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। 4 साढ़े 4 बजे के समय फिर मैंने टैबलेट ली, पैरासीटामोल, तब कहीं जाके मार्केट गई, नहीं तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का। मना कर रही थी मैं, मैंने कहा मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, लेकिन
सरन जी कह रहे थोड़ा थोड़ा सामान आ जाता तो ठीक रहता, एक साथ फिर ध्यान भी नहीं रहता। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, तो फिर मैं चली गई थी। और बाकी पैदल भी जा सकते हैं, जी मॉल हमारे बराबर में है गुरुद्वारे के पीछे, लेकिन नहीं गए, मन नहीं हुआ। मन क्या, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। एक मिनट, अनुष्का का फ़ोन आ रहा है। बस सब्जी आ गई है थोड़ी, मटर, कद्दू, गोभी, 2 किलो गोभी है ये, और भिंडी है। अनुष्का आने वाली है, आधा किलो भिंडी आई है, उसको पसंद है। टमाटर लिए हैं 2 किलो 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 और नींबू, लौकी। लौकी एक जानबूझ के लेके आए हैं सरन जी, कह रहे हैं वो गोल गोल कट करने वाले ना, कोफ्ते बनाना। तो मन का देखते हैं, बिल्कुल कच्ची है, फूल है दोनों ही। चलो इनको उठा के रखती हूँ। और हरी मिर्च, धनिया रह गया, चटनी बनानी है, धनिया भी नहीं है बिल्कुल। धनिया पता है अब खराब होने लगा है, पेपर में भी रखो ना लपेट के तो उतना ज़्यादा दिन नहीं चलता जो जाड़ों में चलता था। मौसम चेंज हो चुका है गाइस। चलो इनको रखती हूँ उठा के, इसके डंठल तोड़ के ना सारे निकाल के रखूँगी। और आनिया को बनेंगे गोभी के पराठे। आने वाली है, कैसे इंतजार कर रहा है दरवाजे में बैठ के अपनी दीदी का। हाँ, दीदी आने वाली है, आ गई आ गई आ गई। खुशी देखो इसकी, खुशी, अपनी दीदी की खुशी देखो इसको। अरु की दीदी आ गई, दीदी आ गई, अरु की दीदी आ गई। हाँ इधर बैठ कर लिया। हाँ अच्छा लग रहा है ना यार। बस यही तो निशानियां है अरु की। मार दिया नगुन दीदी को। दीदी इधर, अब किसका वेट कर रहा है, पापा नहीं आए ना अभी। अनुष्का आ गई है, मैं बना रही हूँ चाय। अनुष्का आ गई है, चाय लेके जा रही हूँ अंदर। नाश्ते का डब्बा पहुंच चुका है, आनिया ले गई है, और बाकी चाय मैं लेके चलती हूँ। आ जाइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय, अदरक और लौंग इलायची वाली। लौंग काली मिर्च अभी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ना कूट के रखी हुई है, तो मैं थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ, जिसमें लौंग कम है, काली मिर्च की मात्रा ज़्यादा है। बाकी थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके ऐड किया है, और एक इलायची हरी वाली। चलो अंदर चलते हैं, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सच में। और बाकी हम शक्कर की ही चाय पी रहे हैं, मतलब गुड़ पाउडर की, चीनी की अभी नहीं शुरू की है। ये निकली है गोभी, ये देखो, और 1 किलो के लगभग ये डंठल निकले होंगे इसके। ये जो आगे का पार्ट है ना, मैं इतना पार्ट ये कट करके छील के अच्छे से मैं डाल लेती हूँ, इतना पार्ट। चलो इनको भरती हूँ, पीछे का पार्ट कट करके ये भी डाल दूँगी इसमें। ये सारे इसमें भरती हूँ डंठल, इनको रखूँगी फ्रिज में, और ये तोड़ कर ही रखूँगी इसके ना, ये कट करके तोड़ के। कभी भी बना लो पराठे, सब्जी निकालो और बनाओ। तो मैं इसी तरह से कट करके रख देती हूँ। मैं ऐसे ही उठा के कभी नहीं रखी मैंने फ्रिज में, कि उठाओ मतलब सीधे और रख दो। तो इनको मैं तोड़ कर ही रखूँगी, ये इनके ना पीस भी अलग अलग करके ना ये, और बाकी ये सब डस्टबिन में भरती रहूँगी। ये मैंने निकाल लिए है पार्ट, छील के अच्छे से इनको मैं डाल दूँगी सब्जी के अंदर। मुझे बहुत स्वाद लगते हैं, खाली भी इसकी सब्जी बनाओ ना। तो जो गांठ गोभी लाई थी मैं एक बार शायद मैंने वीडियो नहीं डाली, बनाई थी उसकी, बहुत टेस्टी बनी थी। मसाला अच्छा मतलब डालना चाहिए इसमें। जी है गाइस, और अनुष्का आ गई है, तो मैंने कहा चलो कढ़ी बनाते हैं। और कल तबीयत ठीक नहीं थी घर पे, तो उसी ने खाना वाना बनाया। पता नहीं बीपी हाई हो रहा है, क्या हो रहा है, तबीयत मेरी कल ऐसा भी था ना, ठंड मतलब दर्द हाथ में। चलो आज कढ़ी बनाएंगे, आज बिल्कुल ठीक। और बनाएंगे चावल गरम गरम, सरंजिया। उनका इस समय कोई टाइम नहीं है, कभी 3 भी बज जा रहा है, लेकिन मैंने रख दी है 1 बजे। ये कढ़ी में डालेगा, कड़कड़ करके ये आधी रह जाएगी तब तक ये। और आनिया पतली पतली अच्छी है कढ़ी, मतलब ना पतली पतली ही अच्छी लगती है। उसकी हुई, दाल हुई, सब्जी हुई, तो वो आराम से खा लेती है। तो ज़्यादा गाढ़ी नहीं करूँगी, लेकिन ना बहुत अच्छे से है, तभी स्वाद आता है। चलो इसको पकने देते हैं, और तब तक मैं बर्तन निकालती हूँ, यहीं पर हूँ, जैसे ही ऊपर आई रहूँगी ना, क्योंकि बड़े हुए हैं नाश्ते के सारे। गोभी के पराठे बने थे सुबह, तो इसको बनने देते हैं। चुके हैं, कढ़ी में उबाल नहीं आया अभी, किट्टू बोल रही है अभी रुक जा। चिढ़ाते बहुत है हमारे घर में, सब पता है,
सरंजी को मुझे सरंजी, आनिया, हम चारों मिलके, तीनों तो हम बहुत चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, लेकिन आनिया अनिष्का आती है तो हंसी मजाक होगी, लेकिन उतनी जैसे हम लोग करते हैं ना एक दूसरे को, वो वाली नहीं होती। वार्तालाप बहुत होती है, तो लगने का भी डर होता है ना थोड़ा नीचे। बाकी ये एल्युमिनियम की है कढ़ाई, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लोहे की कढ़ाई हो ना, हल्की हो गई है मेरी लोहे वाली, बहुत काफ़ी पुरानी कढ़ाई है वो, तो उसमें डर लगता है लगने का कोई भी चीज़ है। और ये है भारी थोड़ी सा, उबाल आने ही वाला है, और थोड़े ही बर्तन थे नाश्ते पानी के, बर्तन निकाल देती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि 12 कितने 11:30 बजे किया है नाश्ता, तो फिर बस बैठ के गप्पे मारने लगे। दिन में तो फिर भी इतना नहीं, लेकिन शाम को मुझे लगता है शाम को कोई बर्तन नहीं होना चाहिए, जिससे सुबह उठो आराम से झाड़ू पोछा सफाई कर लो। बर्तन होते हैं तो वो बहुत सरदर्दी होती है, गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। उबाल आने वाला है कढ़ी में मेरी, मेरे बन चुके हैं, तो चलो फटाफट से डालते हैं कढ़ी में। उबाल आ चुका है, दूध भी बॉयल हो गया है, वो मैंने हटा दिया है। कढ़ाई से मैंने भगोने में लौट ली है कढ़ी, और क्योंकि आनिया को खानी थी पतली, उसमें हो गई बहुत गाढ़ी, तो मैंने इस वजह से इसमें लौट दी।